देखो मेरी बात सुनो, इसको हार्डशिप से मना कर दो। मतलब सख्ती से मना कर दो इसको। खबरदार मुझसे ऐसे इंग्लिश में बात की। ऐसे मत करे। मुझे बकरे ने एक गा के मुझसे जो है फरियाद की क्या? कि मुझसे कहे एक जल परी मोरे पिया कहता जिया, मुझसे कहे एक जल परी अजहर अली ने वेजिटेरियन बकरा जो है वो नहीं, बकरा खाया, बकरा खाया, बकरे ने ये सब कुछ खाया हुआ था, इसलिए ये वेजिटेरियन ही है। सही बात है। T20 का जो एक निचोड़ है ना, वो ये वर्ल्ड कप्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि हाँ जी, हम दुनिया की बेहतरीन टीम है, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बॉलर्स हैं और अपनी रेपुटेशन को एनहांस करेंगे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। बट पाकिस्तान जो है ना, ऑफ लेट जैसे ही बड़ी स्टेज आती है वैसे ही ठुस हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और रमीज सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रमीज सर आप? ईद मुबारक रमीज भाई। सबको ईद मुबारक जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। आई एम श्योर रमीज भाई बड़ा जबरदस्त किस्म की ईद जनरली होती है, बट उधर का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? आपको अपना वो डेज याद आ रहे होंगे जब आप क्रिकेट खेलते थे? देखिए, हमारे लिए जो ईद है ना, एक नॉर्मल डे में अनफॉर्चुनेटली हो जाती है कन्वर्ट, इसलिए कि यहाँ पे तो सारी निकर पहन के और टी शर्ट्स पहन के बीच साइड पे मैं लोग देख रहा हूँ सुबह से, इनको शायद इनको ईद का कोई आइडिया नहीं है। और मैं मिल के दो एक मिले थे अपने, उनसे जप्पी डाल आया हूँ मैं जी। ठीक हो गया। और हमारे साथ स्टूडियोज में अजहर अली साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, क्या हाल है? सलाम, ठीक ठाक, आपको भी ईद मुबारक। बारबेक्यू, कोई बिरयानी, कोई कबाब, मतलब कोई शिनवारी, कुछ तो लाते हमें वो लगता कल बुलवा रहे हैं ना घर में। मैं सारा दिन बिजी रहूं, बस करें। देखिए ये क्या काम शाम करता रहूं, बर्तन मैं आप सब धोता लोगों के लिए रहूं। वैसे खाना लेकर आई हूँ, ठीक है, एंड विल डेफिनेटली मिस रमीज सर। हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे एंड आई एम श्योर आप भी फैमिली को मिस कर रहे होंगे। आपका सारा दिन कैसा गुजरा? बहुत ज़बरदस्त। और काफ़ी ईदें हमारी गुजरती रही हैं फैमिली के बगैर। तो जब भी ईद या रमज़ान हो, ईद हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ गुजारने का अपना ही मज़ा है। क्या क्या खाया सुबह से? सही सही बता दें। सब्जी खाई, दाल खाई। डोंट टेल मी, कलेजी नहीं खाई सुबह सुबह? ऑफ कोर्स बकरा ईद है तो मेन्यू बताए ना, क्या खाया है, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, सबसे पहले वही जो सबसे पहले जो फिपरा ग्रेजी पकता है, सबसे पहले वो खाई, उसके बाद फिर रमीज भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी जी। मैंने कहा अजहर अली ने वेजिटेरियन बकरा जो है वो नहीं, बकरा खाया, बकरा खाया, बकरे ने ये सब कुछ खाया हुआ था, इसलिए ये वेजिटेरियन ही है। सही बात है। ऐसे ही। रमीज सर आपने क्या खाया आज सारा दिन? मैंने अपना ताने, गालियां, इस तरह की बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं हो सकता सर, सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। रमीज भाई जब भी मैं लॉबी पे जाता हूँ ना, तो बस एक ही चीज होती है कि ये हुआ क्या। सो मैं फिर एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ, फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर मैं वापस कमरे में आ जाता हूँ। तो ये हंसी चुपती हुई ईद है ये। अच्छा रमीज भाई, जैसे आपने कहा ईद नाम खुशी का है, खुशी तो हमारी छिन गई, टीम हमारी ट्रैवल कर रही है, आज वापस आ रही है प्रॉब्ली, तो आपका क्या लगता है, क्या माइंड सेट उधर लोगों का जनरली आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि जब तक मैं उधर था लोग बड़े मायूस थे, बहुत सैड थे। देखिए, ये ऐसे ही है पाकिस्तान। चले, क्रिकेट जो है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी में घिरी हुई है। हालांकि मुझे ये टैग निहायत बुरा लगता है, इसलिए कि आपको प्रिडिक्टेबल हो जाना चाहिए। इतने 100 साल हो गए हैं हमें क्रिकेट खेलते हुए, बट समहाउ जो है ना, वो एक तरह से हमारा एक हैशटैग लाइन बन गई है जो कि दिल को चुभती है, क्योंकि बाकी सारी टीम्स यही कहती है कि पता नहीं आज कैसी खेलेगी हमारी टीम। तो थोड़ी सी बचत भी हो जाती है कि चलो जी अनप्रिडिक्टेबल है, सो अनप्रिडिक्टेबल थे तो इसलिए बिल्कुल ही इन्होंने फजूल किस्म की क्रिकेट खेल दी है। तो मैं समझता हूं कि लोग जो हैं वो नाराज भी हैं, उदास भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। और कितना देखिए, ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ना आपको सारे अपने जो है ना जितने भी ताने आपको मिलते हैं वो धुलने का टाइम होता है। जो भी आपने T20 का जो एक निचोड़ है ना, वो ये वर्ल्ड कप्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि हाँ जी, हम दुनिया की बेहतरीन टीम है, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बॉलर्स हैं और अपनी रेपुटेशन को एनहांस करेंगे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। बट पाकिस्तान जो है ना, ऑफ लेट जैसे ही बड़ी स्टेज आती है वैसे ही ठुस हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारी ईद की खुशियां दोबाला होती हैं अगर हमारी टीम जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाती। ईद थोड़ी फीकी फीकी लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बात होती है कि जब टीम पाकिस्तान जब भी
ईद के करीब जीतती है तो डेडिकेट करती है परफॉर्मेंस। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल ईद का मज़ा जो है वो ख़राब हो गया। वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारे लिए वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है। बड़ा बड़ा सा सैड सा एक ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी जैसे रुक जाती है ना। एक टूर्नामेंट है, उसको हमने सोचा हुआ था कि सेमीफाइनल तक, फाइनल तक बड़ा मज़ा आएगा एक टूर्नामेंट को देखने का, लेकिन जब आपकी अपनी टीम बाहर हो जाती है तो टूर्नामेंट का भी मज़ा ख़राब हो जाता है और ईद बीच में आई है। वो देखिए ना, यूएस की साइड की बात करें, पहली दफ़ा एज ए होस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया था और वो आके सुपर 8 खेल रहे हैं और हमारा ना खेलना, वो कहते हैं ना लक फेवर द ब्रेव, वो वाली सीन हुआ कि हमारी टीम। जी रमीज भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो लोग हैं ना, और बहुत सारे इंडियन फैंस वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह की टीम्स है ना, ये सुपर 8 में जाके ना बिल्कुल फीका कर देंगी मामला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखें एक्सपोज होंगी यहाँ कुछ पिचेस की वजह से और कुछ क्योंकि इस तरह से ऑपोजिशन ने डर डर के यहाँ पे क्रिकेट खेली है। साउथ अफ्रीका का हाल पतला है, आपने देखा नेपाल से क्या हाल हुआ। इससे पहले बांग्लादेश से वो मतलब है एक बॉल दूर था बांग्लादेश वो मैच जीतने से। सो ये जो है ना, अब आगे चल के जो ड्रामा एक क्रिएट किया है ना, ये आप कह लें एसोसिएट मेंबर्स ने, ये एक्सपोज होंगे तो इस लिहाज से भी जो टिकट्स की सेल्स है ना, उस पे दबाव पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत पाकिस्तानीज यहाँ पे हैं जो कि पाकिस्तान को बैक कर रहे थे। उनके ना पाकिस्तान के क्वालिफाई करने से बहुत सारी टिकट्स मार्केट में आ गई हैं। तो ये भी एक लोग कह रहे हैं कि मिनोज जो हैं, ये एसोसिएट मेंबर्स, ये सुपर 8 में जाके ना ये आई थिंक और फीका कर देंगे टूर्नामेंट। रमीज भाई, इसमें दो डिस्कशन होती हैं, आई एम श्योर आप भी उधर सब जितने भी पैनलिस्ट हैं उनके साथ बैठते हैं कमेंट्री पैनलिस्ट में, ये बात जर्नलिस्ट सारे कह रहे थे कि वेन्यू को चेंज करना चाहिए था। एक वीक पूरा फ्लोरिडा में नज़र आ रहा है कि रेन की फोरकास्ट है, मैचेस को रखना उधर, वेन्यू क्यों नहीं चेंज किया गया। और अभी भी दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये एसोसिएट मेंबर को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के एक गेम जीतने पे वो चांस उनका बन जाना। देखिए, ये T20 की बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। मैं समझता हूँ इसका रेन रूल रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ना, आप 34-35 हजार बंदे आए हुए हैं और जब तक कि ड्रिजल रुकेगी नहीं आप मैच नहीं शुरू कर सकते, जैसे कि नॉर्मल रेन रूल है किसी भी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपको ऑडियंस को सामने रखना है, यहाँ पे आपने स्टेज को सामने रखना है और आपको जल्दी से डिसीजन करने हैं। ये इसीलिए फुटबॉल जो है वो बहुत ज्यादा आगे है, ये रग्बी क्रिकेट के की एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत आगे निकल गए हुए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मौका देख के और डिसीजन करते हैं। और एक वो रेड टेप नहीं है कि पता नहीं किस किस से पूछना है, 4 कंट्री से पूछना है, 5 कंट्री से पूछना है। अब देखे ना, ये जो आखिरी मैच है, ये जो है पाकिस्तान का और आयरलैंड का, फॉर एग्जाम्पल, ये तो होने नहीं चाहिए अब। Exactly. अगर आप फ्रैंकली पूछें तो ये तो इसका कोई मकसद ही नहीं ना रह गया। तो ये इस तरह की कई चीजें जो हैं, ये क्योंकि इसमें सिर्फ खराबी ज्यादा है, ऑप्टिक्स खराब है, कौन देखेगा, आपकी क्रिकेट का जो इमेज है वो नीचे गिर जाता है, 2 लूजिंग टीम्स खेल रही हैं, फैंस का इंटरेस्ट 0 है, क्रिकेट को कितना फायदा है ऐसे मैच से। तो ये आपको बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है इस तरह की सिचुएशन में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, कितना मज़ा आता अगर हम अपने मैचेस भी देखते सुपर 8 में, बारबेक्यू पार्टीज भी चलती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और अब हमें बारबेक्यू पार्टीज में यूएस का मैच देखना पड़ेगा, इंडिया का मैच देखना पड़ेगा, किसी और टीम का मैच देखना पड़ेगा। लेकिन अगर यूएस की बात करें, यूएस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सुपर 8 में पहुंच गए, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी प्लानिंग थी, जारी बात है, उन्होंने जो प्लेयर्स उधर न्यूजीलैंड से भी प्लेयर्स आए, कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑलरेडी वहाँ पे खेल रहे थे, तो उन्होंने एक टीम इकट्ठी की, कोई प्लानिंग उन्होंने की और कंडीशंस उनको सूट कर गई। इन दी एंड क्रेडिट देना पड़ेगा, जो भी उनकी प्लानिंग थी फॉर दिस वर्ल्ड कप एटलीस्ट इट हैज़ वर्क, और उनको दाद भी देनी पड़ेगी। जब रिजल्ट आता है ना, इनके लिए ऑलमोस्ट इट्स एक टूर्नामेंट ऑलमोस्ट वो जीत गए हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के होते हुए वो क्वालिफाई कर गए हैं सुपर 8 के लिए, और वो तमाम बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, तो उनके लिए एक कप के अंदर एक कप विन-विन सिचुएशन है। अच्छा, ईद का मौका है, हम थोड़ी फेस्टिविटी की बात करते हैं। हमने ये भी सुना है कि आप गाना भी गाते हैं। बिल्कुल, ऐसा आपने बहुत ही गलत सुना है। देखी है बल्कि आपकी, जिसमें आप गुनगुना रहे हैं, और आप कहाँ गाना लगा उसी टाइप का ही सुना दें अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। देखिए, ईद खुशी का मौका है, वैसे तो हम बहुत दुखी हैं, लेकिन ईद के मौका पे हम नहीं चाहते कि कोई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म की बातें हो। हम चाहते हैं थोड़ी हम सेलिब्रेशन की तरफ भी आएँ, तो कुछ भी गुनगुना दें। देखिए, जो थोड़ी बहुत खुशी ईद की है वो भी ना रह जाए। आपके गुनगुनाने के बाद टूर्नामेंट में बाहर होने की अलग सैडनेस है,
ईद की थोड़ी सी खुशी आई, वो मेरे गाने के साथ आप तो कह रहे आप हैं। सुना सकते हैं ना कोई, चले कोई फेवरेट गाना हो जो आप अक्सर सुनते हो। और आप तो बहुत बहुत गाने हैं जो जैसा सुनते कि? हैं यार, मुझे एकदम से जब कोई सवाल पूछता है ना मुझे याद नहीं आ रहा, इतने चले आप सारे 10 मिनट बाद बता देना। 10 मिनट बाद में आपको चलिए बताऊं। थोड़ी क्रिकेट में तब तक आप तो सोच लें आप। मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा सर भाई, पहले आप बता दीजिएगा, अब इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद आप भी कैप्टन रहे, रमीज भाई भी कैप्टन रहे, कि कैप्टन को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। उस दिन गैरी क्रिस्टन को भेजा गया और गैरी क्रिस्टन से मैंने पूछा कि ये जो पाकिस्तान की जो डिफीट है, इसका जो अनप्रडिक्टेबल की बात करते हैं, जो हारने की बात करते हैं, जो ग्रेशन मिसिंग है, आपको अभी दो के कुछ दिन हुए हैं बट ये काफ़ी पार्ट हमें नज़र आ रहा था, आपने क्या डिफरेंस किया और रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उन्होंने कहा जी मैंने कुछ प्लान्स, इनको चीज़ें बताई बट दे आर अनएबल टू परफॉर्म, इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये लीडर का खुद सामने ना आना, पीछे छुप जाना, और कोच अभी कुछ दिनों का मेहमान है, हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं वहाब लीड कर रहा है, गैरी क्रिस्टन सेकंड नंबर पे है। आपने ये कैसा सारे मामले को देखा? नहीं देखिए, आप अगर बाबर की बात कर रहे हैं वो नहीं आया। जी जी बिल्कुल। देखिए बाबर फिर भी मैं समझता हूँ कि यूएसए वाले मैच में भी वो आया, यूएसए से हारने के बाद, लेकिन आई थिंक कि हेड कोच भी लीडर में ही काउंट होता है, तो आई फील कि एटलीस्ट वो आए। हर दिन बड़ा मुश्किल होता है बाबर के ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, तो आई थिंक इतना प्रेशर में आने के बाद आई थिंक हेड कोच का आना भी बनता था। इस टूर्नामेंट में मुझे नहीं लगा कहीं भी कि बाबर पीछे शाय अवे कर रहा है, वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आया है। इंग्लैंड में भी आपने देखा, आपने भी उनसे सवाल पूछे, वो आए, तो आई फील कि उस तरीके से वो नहीं पीछे हटे। लेकिन आई थिंक गैरी क्रिस्टन ने आगे जवाब दिए, वो भी बहुत अच्छे थे। मेरे ख्याल में गैरी क्रिस्टन का जो ही इज़ अ वेरी गुड कोच, वर्ल्ड रिनाउंड कोच है, बड़ा कामयाब कोच रहा है, वर्ल्ड कप विनर भी है, लेकिन टाइमिंग बहुत कम मिली उसको। और उसके बाद हमारा जो मसला है, वो प्लान देगा, वो 13 दिन के अंदर प्लान दे के वो एग्जीक्यूट तो नहीं करा लेगा। अब ये है कि वो आगे आकर, आगे जब ये वर्ल्ड कप के बाद जो प्लानिंग करता है वो देखने वाली होगी कि किस तरीके से जो प्लान्स उसको लगता है कि एग्जीक्यूट होने चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो टीम में क्या चेंजेस करता है। तो दैट विल बी नाइस टू सी कि अगर कुछ चेंजेस करे उस लिहाज से, फिर उसका पता लगेगा कि पाकिस्तान में कितना। भाई आप भी इसमें काइंडली ऐड कीजिएगा कि गैरी क्रिस्टन का रोल और वहाब का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। आई एम श्योर आप ग्राउंड में भी होते हैं, नज़र आ रहे थे। ये लगता है कि वो सारा कुछ वो टेकअप कर रहा है, या जो एक पुराना मेथड नज़र आ रहा था, स्क्रिप्टेड कैप्टनसी नज़र आ रही थी, वही देखने को मिली? देखिए, मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस ये है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, एक वो कहावत है ना। जी। कि आपको फिर आपका पता नहीं चलता कि इंचार्ज कौन है। सो मैं तो बड़ा शुक्र करता हूं कि आजकल की डे एंड एज में मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि ये आपने 8-10 लोग ड्रेसिंग रूम में एड ऑन्स हैं, और वो हर एक का ओपिनियन आपके बारे में है, और फिर जॉब को आपने जस्टिफाई भी कई दफा करना होता है, कई दफा अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको उतारनी पड़ती है। ये जितने कम लोग होंगे उस ड्रेसिंग रूम में उतना बेहतर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि साइड लाइन से ये फुटबॉल नहीं है, ये गेम क्रिकेट की है, या लीडरशिप लड़ती है, या लीडरशिप का एक मैसिव रोल है जी। यहाँ पे। ये वहाब रियाज का नाम आप ले रहे हैं या गैरी कर्स्टन का ले रहे हैं, ये एड ऑन्स है। ये आपको डिसीजन मेकिंग, अगर ये बाउंस ऑफ आप कर सकते हैं कि जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इस बारे में क्या ख्याल है, बट वो डिस्कशन भी कप्तान को लीड करनी है। वो डिस्कशन जो है वो कोच नहीं लीड कर सकता है कि मैं समझता हूँ ये पिच ऐसी है तो आप ये 8 लड़के खिला दें। अब वो कप्तान को पता है ना उन 8 लड़कों का टेम्परामेंट क्या है, वो ऐसी पिच पे कैसा खेलते हैं, उसने नॉन स्ट्राइकर से देखा हुआ है उनको बैटिंग करते हुए, उसकी असेसमेंट और उसका अप्रेजल जो है ना रिगार्डिंग प्लेयर्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये हम आई थिंक गलत जगह पे हाथ डाल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कप्तान को आपको फुल अथॉरिटी देनी है, जिसको आप कप्तान बनाते हैं उसको अपने प्लेयर्स चुनने दें, आप स्ट्रेटेजी पूछें जीतने की कि कैसे जीतेंगे। उसको अगर प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सिलेक्शन, आप जरूर मशवरा दें। उसको प्रॉब्लम है रिगार्डिंग रीडिंग द पिच, आप जरूर मशवरा दें। बट अदरवाइज जो है ना ये फुटबॉल नहीं है। और हम जो है ना यही सोच रहे हैं कि चेंज कर देने से नए प्लेयर्स अगर आएंगे तो वो पता नहीं वर्ल्ड बीटर्स होंगे। हमारा सिस्टम नहीं ऐसा प्लेयर्स प्रोवाइड कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा। सो जो आपके पास है ना ये अच्छी भली टीम थी, इसमें इतनी ज्यादा आपने पॉलिटिक्स, इतनी ज्यादा अपनी सिलेक्शन के थ्रू इसको डिसरप्ट किया है सिस्टम को, कि अब ये इसकी हालत ये हो गई है कि अच्छा, हर कोई नर्वस है। अभी अदर भाई से यही बात की थी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे। 2 प्रॉब्लम बड़े एविडेंट नजर आ रहे हैं। एक तो हमें हेड की नजर आ रही है कि जब इतने ज्यादा हमारे चेयरमैन चेंज हुए उसका प्रॉब्लम नीचे रिफ्लेक्ट हुआ। दूसरा एक चीज थी कि बाबर को एक जितना फेयर रन 4 साल से ज्यादा 5वां साल है,
क्या आपके ख्याल में जब शाहीन को कैप्टनसी दे दी गई थी तो उसके बाद बाबर को रुकना नहीं चाहिए था कि वर्ल्ड कप तक आप शाहीन को कंटिन्यू होने दें? ये जो अब खबरें आ रही हैं सोर्सेज से जी, अब लड़के आपस में बात नहीं करते, कुछ शाहीन की साइड पे हैं, कुछ बाबर की साइड पे हैं, तो ये जो बाबर का ये स्टांस था, अगर वो 4-6 मंथ वेट कर लेते तो ऑटोमेटिकली बाबर को बाद में कैप्टनसी मिलनी थी। अजहर भाई से भी यही बात की हमने दिन को, तो आपके ख्याल में प्रॉब्लम इधर आया नहीं? मेरी बात सुने, ये आप अगर मुझे कहेंगे कि आप कप्तान बन जाए तो मैं कहूंगा नहीं जी नहीं, मैं नहीं बन सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे ये बताएं ना कि नहीं, उसे इसमें भी लड़कों का, politics- अब लड़कों का कह रहे हैं कि लड़के जो मैंने बाबर ने कहा कि मुझे जो चाह रहा था वो नहीं दिए गए। हाँ। एक सेकंड, इसमें भी पॉलिटिक्स पर लड़ती है ना कि वर्ल्ड कप में आप दे दें किसी और को कप्तानी, उसको रगड़ा खाने दें। ये तो बड़ा बोल्ड स्टेप लिया उसने बाबर आजम ने, नोइंग फुली वेल कि पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं। असल में ये जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एक पॉलिसी का डायरेक्टिव और डायरेक्शन है, वो जब आपका मडल्ड होता है, वो वहां पे कंफ्यूजन शुरू होती है कि आपने किसी के हवाले क्रिकेट कर दी और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो हवाला है वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेगा। तो आपकी पोजीशन क्या है फिर एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आता है जो कि जिसको इस गेम की गिरफ्त होती है, जिसको पकड़ होती है, जिसको एक कीड़ा है जिसमें पैशन होता है, जो कि समझता है कि ये हमारा एक फाइबर है और इसको डिस्ट्रॉय नहीं मैंने होने देना है। तो अगर आप तीसरी पार्टी के हवाले क्रिकेट कर देंगे और फिर उसके बाद जो वो तीसरी पार्टी जो है वो आपको पता ही नहीं है कि कितने लेवल की है, उसकी सोच क्या है, वो क्या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी एबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। ये जो आप मैनेजमेंट करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन, आप बल्ले के साथ खेल तो नहीं रहे हैं। तो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि जी बाबर को अभी रिफ्यूज कर देना चाहिए था और फिर 6 महीने बाद उसको कप्तानी मिल जानी थी, वो एक अलग से डिबेट है। और बाबर देखें उतना ही बड़ा है लीडर जितनी बड़ी उसकी टीम है, और टीम के साथ जो हुआ है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। रिटायर्ड प्लेयर्स वापस आ गए हैं, जो बाबर के खिलाफ थे वो वापस आ गए हैं। जो आपने पहले कप्तान बनाया शाहीन शाह अफरीदी को, वो उनसे पूछे ना जाके चेयरमैन से कि कैसे बना दिया आपने, और उनसे पूछे जिन्होंने हटा दिया कि कैसे हटा दिया। इसमें प्लेयर का क्या कसूर है? उसको आप इस पॉलिटिक्स के लपेटे में क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, बाबर उस पर स्टांस लेता, बाबर कहता कि मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए या मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर जब उसकी बात मानी जाती फिर एक्सेप्ट करता, तो सारे मेरा ख्याल है बाबर को सपोर्ट करते। असल में को भी ये जो है ना, ये इसलिए फंसाया गया कि जी हमने वर्ल्ड कप जीतना है और आपको पता है कि अफरीदी की फॉर्म ठीक नहीं है, आपको पता है कि अच्छा, फिर वो एक्सपेरिमेंटेशन के मोड में बहुत देर तक पाकिस्तान टीम चलेगी। मुझे प्रॉब्लम ये है, जब आपने रिजवान और बाबर से ही ओपन करवाना था तो ये पहले 6 महीने पहले क्यों नहीं डिसाइड किया? बार बार मिस्टेक करते रहे। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इरफान, मुझे नहीं समझ आती, आपको कब समझ आएगी कि ये स्ट्राइक रेट ये टीम नहीं अफोर्ड कर सकती है। भाई ये आप अपने ज़हन में डाले, जो आप कहते रहते हैं ना एग्रेसिव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, ये किस बेस पे कहते हैं आप? इसलिए कि इंडिया एग्रेसिव है इसलिए पाकिस्तान भी हो जाए, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की डिमांड है। मेरी बात सुने ना, तो अपनी टीम को तो पहले देखे ना, और उसमें आपने देख लिया एग्रेसिव प्लेयर डाल के, तो क्या हुआ है नतीजा? मतलब मेरा कोई क्रिकेट की जो आपकी जो सोच में ना तब्दीली आनी है। आपकी बात से मुराद ये कि जितने भी हमारे क्रिटिक्स और फैंस हैं उनको समझना है पहले तो कि पाकिस्तान किस लेवल पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे कितनी हमारे में पोटेंशियल है और कहाँ पे हम और उस पोटेंशियल का बेस्ट यूज क्या करना है। वो ये पकड़ के कि जी बाबर आजम ने गलती की है, एक एजेंडा बेस खाम में क्रिटिसाइज उसको करी जा रहे हैं। आपके पास कोई और प्लेयर है नहीं है, ना लीडरशिप है कोई और, जिस मर्जी को ला देंगे यही प्रॉब्लम रहेंगे आपके। कौन से आपने कोई अरस्तु बैठा हुआ है 12th मैन या बेंच के ऊपर जो कि कप्तानी पाकिस्तान को मिल जाएगी तो वो टीम को यहाँ से यहाँ ले जाएगा। नहीं, ऑनर्स तो सब पे आता है, जैसे बिल्कुल बर्डन तो सब पे आता है। जैसे रिजवान ने भी 40 गेंदों पे 40 चाहिए था, 8 विकेटें थी तो कोई भी पूरा नहीं कर पाया। एग्जैक्टली, थे शदाब भी थे। खैर इस पे बात करते हैं जी, ब्रेक की तरफ बढ़े। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब आएंगे तो हम अजहर अली साहब से गाना भी सुनेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा, ईद स्पेशल। And we are right back after the break. Thank you for watching us. ईद स्पेशल शो है और आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आज आप गाना सुनाएंगे और हम सानू यही पता लगे कि तुसा सानू आज सिराई की गाना सुनाना ले आओ जी। ते गाना कंपनी का असर तो सुना था। 19-20 हो जाए तो सराइकी बोलने वालों और समझने वालों से माजरत। नहीं मैं और आप साथ गाएंगी ताकि 19-20 हो तो आप कंट्रोल जी कर मैं संभालूंगी। मैं बहुत बुरा गाती हूँ लेकिन चलें फिर भी। रमीज सर से मैं पहले माफी मांगना चाहती हूँ गाने से पहले, क्योंकि रमीज सर बहुत अच्छा गाते हैं। रमीज सर आज वेजिटेरियन ईद होने वाली है। रमीज सर प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आज आप भी गाना सुना सकते हैं क्या? दिमाग नहीं खराब,
मेरा थोड़ा सा खराब है, मैं एग्री कर गया हूँ। स्टूडियो में आप फंसे हैं, आप गाएं। ओके सर जी। चलो जी। सिराई के गाना हमने सुनाने हैं। सुना दे। पालो बत्तियां ते माही सानू मारो संगला नाल, पित्तल बनाई सोना बन सामला नाल। बस मैं थे ढोल मेरा वहाँ थे, मैं सब आगे आप ही नहीं गा आ के रहा। सुनाए ना, अपनी कभी आवाज आप करें। सरायकी आपको आती है और आपकी आवाज धीमी धीमी है, मुझे फंसाई जा रहे मेरी हो। आवाज ही बहुत बुरी है नहीं, गाना इसलिए मुझे ना। बहुत पसंद है, आप गाई जाए, मुझे Beautiful अच्छा song। लग रहा था। अच्छा वैसे खाने में, ये तो गाने की बात हो गई, खाने में क्या पसंद है ईद का जब मौका होता है तो? ईद में मटन कढ़ाई, बिरयानी, दाल गोश्त, वो जो बारबेक्यू, एवरीथिंग, जो सैलेड भी क्या साथ में चल रहा होता है? सैलेड, बकरा ईद पे सैलेड बहुत मुश्किल है। अच्छा ये अगर ईद भाई- पे मतलब कि आप समझती हैं कि इतना सारा गोश्त सामने पड़ा होगा, सैलेड की बारी आएगी। मैंने कहा शायद बैलेंस करने के लिए आप लोग ठीक फिटनेस है, फ्रीक्स होते हैं ईद ना। ईद तो, लेकिन ये मैं जरूर करूँ, म्याना रवि इख्तियार करें, एक दिन आप मना लें, लेकिन आप ये 3 दिन जो आप सिर्फ गोश्त खाते रहते हैं ना, फिर उसके बाद डॉक्टर के आगे तो आप लाइन लग जाती बारबेक्यू है। पार्टीज या ईद डिनर्स पे नहीं जाते? जी, ईद डिनर्स पे, बारबेक्यू देखिए पार्टीज बकरा पे? ईद पे ना, अगर आपने सही, आप कुर्बानी करते हैं सब कुछ है, तो आपका पहला दिन तो कामों में गुजर जाता है। उसके दरमियान जो आपके फैमिली इकट्ठी हुई होती है, उसके जो खाने हैं बस आप वो खाते हैं। आप दूसरे या तीसरे दिन जाते हैं कहीं और। अच्छा अगर भाई आपने मेरा ख्याल है कुर्बानी में खुद पार्टिसिपेट भी करते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं बिल्कुल पूछना जरूर था। करते हैं। करते हैं, घर में आज काम किए भाभी के साथ किचन में। नहीं, मतलब बर्तन शर्तन भी कसाई नहीं के धो के साथ आया हूँ। नहीं, कसाई के साथ भी थोड़ा रोल होता है। बर्तन भी मैं बर्तन धो भी धो के के आया आया हूँ, डोंट वरी। हूँ। ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है कमाल कि हो आप गई। भाभी की हेल्प करते हैं। खाना बनाने का शौक है, क्या बना लेते हैं? खाने बनाने का इतना शौक है, हमेशा सोचता हूँ मैं खाना बनाऊंगा, पर कभी बनाता कुछ नहीं बनाया? नहीं बनाता हूँ। इंग्लैंड में हम जब रमीज भाई को पता होगा, जब आप लाई है बकरा ईद आई है, हो दावतें लाई है बकरा ईद आई है, छोटी बोटी जो खाई मजा आ गया, दावतें लाई है बकरा ईद आई है, वाह। छोटी बोटी जो खाई मजा आ गया, लो बना लो कड़ाही या फिर कोरमा, वाह वाह। लो बना लो कड़ाही या फिर कोरमा, बोटी खाई मलाई मजा आ आहाहाहा, गया। क्या बात है। ये मलाई बोटी कहाँ से आ गई मटन में? भाई मलाई बोटी चूंकि हिस्सा है, मैं पहचाना तो होगा आपने। आप तो गायक हैं, ये आज आप क्या बन के आ गए? देखें, वक्त और हालात इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देते हैं। रमीज भाई ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो आपको भी। वो सर आपसे गिला है फाइलर मुझे। के जो फाइलर है ना इनकम टैक्स के, उनको मेहदी हसन मिलेगा और नॉन फाइलर को ये मिलेंगे। वाह वाह वाह, आते ही मुझ पे जुगत मार दी रमीज साहब। रमीज साहब, आपके ऊंट ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। आप रमीज सर के घर से कुर्बानी करके आ रहे हैं? रमीज साहब के ऊंट, ये आपको पता है, मेरा अपना सर नहीं दूसरा लगवाया, इनके ऊंट ने मेरा सर खा लिया। यूं पकड़ के मुझे यूं खजूर के दरख्त पे फेंका है। ओए, कहते हैं, ओए। अदर भाई गोश्त भी कह रहे हैं कि फाइलर को मिलेगा, नॉन फाइलर को गोश्त भी नहीं मिलेगा। अच्छा आज तो आपने खूब कमाई की होगी, और एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमाई क्या, एक्सपीरियंस ये रहा कि वैसे हमने पिछले बरस एक बकरे की गर्दन पे छुरी रखी थी। अच्छा। वो इतने सुर से चीखा कि हमने छुरी उठा ली। अच्छा। उसके बाद उसके मालिक ने वो छुरी हम पे उठा ली। ओहो, बनता था। और जहाँ सुरीला बकरा होता है रमीज साहब, वहाँ हम उसे मुआफ कर देते हैं, और जहाँ बेसुरा हो उसकी खाल हम ऐसे उतारते हैं कि आहा मत पूछिए। अच्छा सुरीला बकरा कैसे होता है? सुरीला बकरा ये है सुरीला। और ये बेसुरा? ये बेसुरा होता है। That's the difference between two बकरास। अच्छा अच्छा मेरी अच्छा, बात जहाँ पे सुनिए। गोश्त की बात हो रही है, जी। गोश्त की बात हो रही है रमीज साहब, तो मेरे घर माशाल्लाह आहा अनवार इकसाम के खाने। पहले दिन बनेगा सुभान अल्लाह करेले गोश्त। ओए हो, आहा। आज भी आप करेले गोश्त Yes, बनवा रहे हैं? करेले गोश्त की कीमत तुम क्या जानो, शहर की लड़की। और दूसरे दिन क्या बनेगा भला? क्या? Guess की एनी गेसेस? कीमा भरे करेले? करेले गोश्त। और तीसरे दिन क्या बनेगा? यही Guess बनेगा, कीजिए। यही बनेगा। करेले क्या गोश्त। बनेगा? करेले गोश्त। नहीं, तीसरे दिन सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अच्छा मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। हमारा कसाई आज बहुत लेट आया, अगर आप सही वाले कसाई हैं तो आप मेरे घर कल आ जाइएगा कुर्बानी के लिए अराउंड 8। मैं अब टीवी वालों पे भरोसा ही नहीं कर रहा। इरफान आपसे गिला है मुझे। क्यों? रमीज साहब, इन्होंने मुझे
4 प्लास्टिक के बकरे दे दिए, मुझे बताइए कैसे करूं? इरफान साहब से मुझे ये उम्मीद मैंने नहीं कहा थी। चेक कर लेना इनको आती भी है कि नहीं। आप बातें मत कीजिए, माशाल्लाह बड़े पप्पू लड़के लग रहे हैं ईद के दिन। ये बताइए कि आप भी किसी पे कुर्बान हुए हैं या नहीं? हाँ जी। सीधा ही जवाब। ये हुए हैं, लेकिन अच्छा, ये नहीं अगर बता अली- सकते। मैंने- एसी लगा हुआ है, ठंड लग जाएगी, कुछ पहन ले आप। नहीं, मैं तो बाहर जाके मरना है, मैंने अभी फौत भी होना है। अच्छा, अदर अली, मैंने सुना है कि इस बार जो मिडिल ऑर्डर बकरे हैं उनकी कुर्बानी का तय हो चुका है। कितनी सदाकत है इस बात में? देखिए वही बात है ना कि बकरे तो आजकल कब्जे पोजीशनों की भी कुर्बानियां होने वाली लग रही हैं। हाँ जी, सही बात। आ रही है टीम, सुबह पहुंच रही है तो। अंदर की बात। कुर्बानी अपने प्यारों के साथ ईद आप अपनी मनाने। खबरों के लिए मुझे अपनी छोटी सी चमगादड़ रख लें। अच्छा, मेरी बात सुने। आज लेकिन इससे पहले आप मेरी सुने। ऐ दोशीज़ा, तुम्हें पता है कि इस क्या? महंगाई के दौरे में क्या? लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के पेट्स पाल रखे हैं और एक हम हैं कि अपना पेट मुश्किल से पालना पड़ रहा है। सैड। तो अब क्या किया जाए आपके लिए? सैड की हेल्प कर, सैड सैड। चले खाले देते हैं मैं आपको, आपके लिए कुर्बानी की खाल भी खाले लेकर हैं वो आई दे हूँ देते हैं आप। और पाए और सिरी भी लेकर आई हूँ। क्या बात, क्या बात। वैसे अजहर, हाँ। आपने मुझसे बकरे ज़बा नहीं करवाए, आपसे भी मुझे गिला है। अच्छा ये किया नहीं, मैं क्या, एक तो ये दूसरा मुझे कसाई मिल गया जो 2000 कम में पर बकरा ले रहा था। अच्छा, जबरदस्त। और दूसरी चीज ये कहते हैं मैं 4:15 बजे आऊंगा। 4:15 बजे कोई आने का टाइम है? 4:15 बजे फजर का टाइम चल रहा होता है, ईद की नमाज अच्छा, पढ़ के मुझे- कराने थे ना। असल में मुझे देखें, लगा। बकरों के साथ जहाँ मैं गया हुआ था, बैतबाजी करनी होती है, सुरबाजी करनी होती है। अच्छा, टाइम लग जाता है। कितने बकरे ज़िबा किए हैं हाँ, आपने? ताकि पता चले कौन सुरीला है। बकरे तो अनगिनत हैं जो मैंने ज़बा नहीं बल्कि खराब किए हैं। अल्लाह, यकीन जाने, तो आपको मारनी पड़ी। इतने टक तो चूहा तार पे नहीं मारते जितने मैं बकरों की खालों पे मार दिए हैं। और ये बड़ी गलत बात है वैसे। बहुत दिस इज बैड। कल आप किस टाइम फ्री हैं? कल। और अपना एड्रेस भी बता दीजिए क्यों? ताकि आपके घर के बाहर बड़ा सा ताला लगा दें और आप मजीद किसी को खराब मत करें। वैसे मुझे बकरे ने एक गा के मुझसे जो है फरियाद की क्या? कि मुझसे कहे एक जल परी वाह वाह, मोरे पिया कहता जिया, मुझसे कहे एक जल परी वाह। क्या बात। और मेरा ख्याल मैंने है- उसको वहीं छोड़ दिया। काफी सुरमे हैं आप। मुझे लगता है इन्होंने ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, बकरे ब्रेक वापस आके। काफी छोड़ दिए इन्होंने। बिल्कुल, ब्रेक। प्लास्टिक का खिलौना होता है, क्या बात। ठीक है जी, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja, Eid Special. बिल्कुल। अदर भाई, एक चेयरमैन के हवाले से हम बात कर रहे थे पहले भी। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सर्जरी प्लान कर रहे हैं वो, और आज की खबर ये है कि 2 दिन पहले की प्रॉब्ली खबर ये है कि शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी लड़कों के रिव्यू किया जाएगा। तो आप उस पर क्या? देखिए अब वर्ल्ड कप के बाद ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिस्कस पहले प्रोग्राम्स में भी कर चुके हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग ना हो, अगर तो वाकई कोई ऐसी चीज़ें वर्ल्ड कप के दौरान नज़र आई हैं और बाकी उसके प्रूफ्स भी हैं और सारा कुछ है, तो ज़रूर उस पर एक्शंस लें। लेकिन ये जो मुझे ये लगता है कि जब आप फ़ौरन वर्ल्ड कप के बाद चीज़ें करते हैं ना, ज़्यादातर चीज़ें एक तो थोड़ा सा मीडिया को दिखाने के लिए भी होती हैं नॉर्मली, और कुछ ना कुछ फेस सेविंग हो जाती है इससे कि यार हमने कुछ किया है। बट आई फील कि वही बात है, हम पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर आप फर्दर डाउन कोई चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी करना चाहते हैं तो उसके लिए सोच के बैठ के एक प्रॉपर प्लान होता है, विजन होता है, उसके हिसाब से आप करें। ऐसे नहीं कि बस अब क्योंकि परफॉर्मेंस ख़राब आ गई है, जो कि काफ़ी अरसे से आ रही है, ये नहीं कि अभी जब से आप देखें 50 ओवर वर्ल्ड कप हो जाए फिर उसके बाद जितनी सीरीज़ें पाकिस्तान ने खेली हैं वो उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे, बल्कि पीसीबी या प्लेयर्स भी कहते थे कि यार ये क्यों कहते हैं कि सी टीम आके हमें हरा के चली गई। अब रिसेंटली न्यूजीलैंड के अपने प्लेयर एक्स प्लेयर्स ने भी कहा है कि जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी वो सी टीम थी, उससे पाकिस्तान हारा, जिसमें अब कंपैरिजन कर रहे थे यार न्यूजीलैंड भी बाहर हो गई तो पाकिस्तान बाहर हो गई तो क्या हो गया, उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन है। उन्होंने कहा जी आपकी परफॉर्मेंस तो हमारे साथ कंपेयर ना करें, हमारी तो सी टीम आपको हरा के चली गई। जी। तो आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि हमारी परफॉर्मेंस बुरी हो रही है, नीचे से नीचे जा रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। अच्छा, वजूहात तो चले समझ आ जाती है, लेकिन उसको हम ठीक कैसे करेंगे, वो ऐसे नहीं होगा कि फ़ौरन से आप 3-4 डिसीजन करें और उससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। वो वही बात है, रमीज़ भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, नए लड़के ले आएंगे आप, लेकिन जब तक वो उनमें क्वालिटी नहीं होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिर हम कहेंगे वापस ले आओ पुरानों को, जिस तरह
आमिर भी आया, इमाद भी आया वापस। हम फिर वर्ल्ड कप के करीब जाके फिर ऐसे डिसीजंस करते हैं कि यार हमें फिर पीछे जाना पड़ता है। सो मेक श्योर कि जो भी हम आगे अपना विजन बनाएं, जो करें डिसीजंस, उसका जो अगले 3-4 साल बाद जाके ऐसा आउटकम आना चाहिए कि हमें दोबारा पीछे ना देखना पड़े। अनफॉर्चुनेटली पिछले वर्ल्ड कप्स में तो ऐसे ही देखते आए हैं हम कि कुछ ना कुछ हमें 3-4 बंदों को वापस बुलाना पड़ता है। जी रमीज सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार आपकी ईद कैसी गुजर रही है? फैमिली से दूर है क्या? आई एम श्योर आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। आप इतने फूडी नहीं आए बिलीव, और यू ईट क्लीन, तो खाने के हवाले से आज क्या आपने खाया? देखिए, पता नहीं फैमिली मुझे मिस करती है या नहीं करती है, शायद शुगर करते होंगे इसलिए। बट एनीवे, ये ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे अपने घर वाले तो याद आते ही आते हैं, इसलिए कि ये पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि एक क्रिकेटर की ऑब्लिक कमेंटेटर की लाइफ बड़ी जबरदस्त है, ये ट्रैवल करते हैं और फिर बेस्ट सीट मिलती है इनको क्रिकेट देखने के लिए, मगर बड़ी लोनली लाइफ है। और ये इसलिए कि आप अकेले, आप देखें ना, जितना मर्जी बड़ा आपको ये कमरा दे दें मगर आप अकेले हैं। सो ये इतनी कोई ग्रेट लाइफ नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ठीक है, जब मैच होता है तो देन यू गेट अप एंड एंटिसिपेट करते हैं, बट वो भी नहीं है अब चक्कर। अच्छा रमीज सर, ये बताएं कि क्या लाहौर के खाबे शाबे मिस करें आप, जो घर में बनते हैं यूजुअली खाने, बारबेक्यू, टिक्के, कबाब, कढ़ाइयाँ? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, पहले हम घर में कुर्बानी करते थे, अब हम ये दे देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इसको संभालना ना, आई मीन, और गरीबों में बांट देते हैं सब, इसलिए कि ये जो गोश्त संभालना है और इसको फिर देना महल्ले में, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल सर। और फिर आपने देख लिया है कसाई जो है वो लगता है कैसे कसाई आ रहे हैं मार्केट में। जी मैं कह रहा हूँ, लगता है कि वो गुची और अरमानी के कसाई हैं वो आपकी बियॉन्ड रीच है वो। तो वो सारे इससे बचने के लिए ना फिर, मगर ये कि हमारे घर में जो सबसे सीनियर रिश्तेदार है ना, वो फिर खाना रात में जरूर करते हैं, तो वहाँ पे सारे फिर घर वाले इकट्ठे होते हैं। अच्छा अमित भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे अदर भाई से पूछा, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जब ज़कात अशरफ चेयरमैन थे तो तब भी बड़ा मसला आया, बाहर डिस्कशन में आई। नहीं जानने दूंगी रमीज से कुछ भी। अजय जी आप मीरा जी अस्सलाम वालेकुम। ईद आई मेरा यार नहीं आया, ओए होए यार नहीं आया तम की कमाया। ओहो, आज तो 2 लड़कियां सेट पर, रौनक लगी। अजर एक सेकंड में लड़कियों से ईद मिल लूं जरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? फान ज़हीर हैं। अच्छा। रमेश, तुम अभी कह रहे थे कि पता नहीं फैमिली मुझे मिस भी करती होगी कि नहीं, तो यस आई डू रमेश। क्या बात है आपकी मीरा जी, गूगल्स। रमेश, वैसे हिना कितनी बड़ी बात है, आज ईद का दिन है। बकराज कर लिया? क्या क्या किया? मैंने जिंदगी में बहुत बकराज किए हैं। हलाल जी, गलत मत समझना। रमेश, आज ईद का दिन है और एक बहुत बड़ी सच्चाई जो है वो मैं यहाँ आया करूँगी। जी। कितनी अजीब बात है कि स्क्रीन पर मुल्क का सितारा है अजहर और हिना के साथ मुल्क का खसारा बैठा हुआ है। वैसे इरफान जैसे बच्चे ना, मम्मी डैडी बच्चे, अलोन ट्रैवलिंग से बहुत डरते हैं। आते आते पूरी क्रिकेट टीम साथ ले आए। शर्म उन्होंने आना है अभी। वैसे रमीज, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि हमारी जो क्रिकेट टीम है ये वो खराब बंदूक है जिससे मालिक भी डरता है और दुश्मन भी। आपके वाले से भी लोग यही कहते हैं। वैसे बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे बाजू में एक सीट मेरी भी होनी चाहिए, मिलके तज्जिया करें। फिर कमेंट्री हो गई। अच्छा मीरा जी, मेरी बात सुने, हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस रही है पिछले दिनों, उस पर हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। देखो, मैं यही कहूँगी कि हिना, परफॉर्मेंस की बात तो तुम ना ही करो जी, मेरी आंखें बहने लगती हैं। लेकिन हाँ, अगर हिना किसी अच्छे रिश्ते में अच्छी परफॉर्मेंस ना करे तो इस जैसी लड़कियां ब्रेकअप के बाद ट्यूशन टीचर बनती हैं और अपना सारा गुस्सा बच्चों पर उतारती हैं। मुझे लगा मोटिवेशनल स्पीकर बोलेंगे। तुम कहाँ से मोटिवेशनल, तुम मोटिवेशनल स्पीकर लगती हो। मोटिवेशनल। मैं मोटी, तुम मोटी, तुम मोटी, मैं मोटी, हम मोटी। प्यार है मीरा जी, वैसे मैंने नोटिस किया है, मेरे से बहुत प्यार करती है। रमीज, कब आओगे?
आपके लिए बस कुछ आने लाना है? वाला हूँ टीम के साथ साथ। अच्छा मुझे बताएं, सीरीज एंड द पायस का क्या किया आपने? देखो मेरी बात सुनो, इसको हार्डशिप से मना कर दो, मतलब सख्ती से मना कर दो खबरदार मुझसे ऐसे इंग्लिश में बात की। ऐसे हाँ। मत करें, देखिए वो ठीक शी है इज लर्निंग एंड शी इज इम्प्रूविंग। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मीरा जी, आज ईद के दिन में किचन में कोई काम करती हैं या नहीं, बस रेस्ट करती नहीं, हैं? मैं और सिर्फ बना-बनाया? ईद के दिन में किचन में काम नहीं करती, बाकी सारा साल करती हूँ। क्या घरों में काम भी अरे करती है वाह। आप? क्योंकि अब इरफान, अब मेरे पास काम नहीं है। तुम लोग बुला लेते हो, मैं इंजॉय कर लेती और हूँ, आप वरना- आती भी रमीज सर के लिए, हमसे तो आप मिलने आती नहीं है। नहीं, मैं इरफान के लत्ते लेने भी आती हूँ। बहुत शुक्रिया मीरा जी आपका। रमीज सर आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगैन। ईद मुबारक। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपने सेट पे। लेकिन मुझे एक बात कहनी है रमीज को, रमीज शो के बाद मुझे वीडियो कॉल करो प्लीज। ओए ओए उन्होंने कान पकड़ी है। थैंक यू सो मच अजहर अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। कल के शो में जब आप आ रहे हैं ना, कुछ हमारे लिए बना के लेके आए। नहीं, वो घर इनवाइट कर रहे हैं, आप बार बार कह रही यार हैं। अब किस आप time? सरप्राइज भी तो रहने देना। आप आपने बताया, आपने अच्छा, वो सबके ग्रुप सामने में बता शायद जो दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया हुआ अभी तक मैंने खोला ही नहीं है वो। चले आपसे खोल फिर के देखें अब जरा पता लगेगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद की खुशियों में उन लोगों को मत भूलिएगा जो ईद कुर्बान में उस तरह से शामिल नहीं हो। ईद को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।